गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में अपन लोग डायमेंशनल फॉर्मूला डेराइव कर चुके और यूनिट्स डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट्स की प्रैक्टिस कर चुके पिछले वीडियो में, और अब अपन लोग उनको यूज़ करेंगे। यूज़ का मतलब एप्लीकेशन। तो आज का टॉपिक है अपना द एप्लीकेशन और द यूज़ ऑफ डायमेंशंस एंड यूनिट्स। क्या क्या काम आता है ये? किसी गिवन फॉर्मूला को चेक कर सकते हैं इसकी हेल्प से, इस नॉलेज की हेल्प से। किसी फॉर्मूला को डेराइव कर सकते हो। डेराइव का मतलब है कंस्ट्रक्शन करना, किसी फॉर्मूले को बना सकते हो और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी यूनिट को कन्वर्ट करने के काम में आ सकता है ये यूनिट कन्वर्जन। और भी छोटे छोटे बहुत सारे यूजेस हैं, वन बाय वन अपन लोग करेंगे। तो अभी चलते हैं अपन लोग। फर्स्ट वाला टॉपिक है टू वेरीफाई द करेक्टनेस, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फॉर्मूला। तो बच्चों देखिए, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। आपको एक फॉर्मूला गिवन है v = √p/d। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से है, कौन से चैप्टर में, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इसमें कौन कौन क्या क्या है, इसमें दो बातें हैं। या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और या फिर आपको खुद को पता होना चाहिए। आप ये भी कह सकते हो कि हमने वो चैप्टर अभी तक पढ़ा ही नहीं है, कहाँ से पता होगा। तो जो भी है, आई डोंट नो। सुनो ध्यान से कि आपको फॉर्मूले में कौन कौन क्या क्या है ये गिवन है। ठीक है, अभी एज ए बिगिनर आपकी थोड़ी थोड़ी क्यूरियोसिटी भी होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला किसके लिए है। ठीक है, ये फॉर्मूला है स्पीड ऑफ साउंड के लिए, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और इन एनी गैस। ठीक है, और P जो है उस गैस का प्रेशर है और D उस गैस की डेंसिटी है। एक गैस में जो साउंड है वो क्या स्पीड से ट्रेवल करती है, ये उसकी स्पीड है। ओके, लेफ्ट हैंड का डायमेंशन, लेफ्ट हैंड में कौन है, वेलोसिटी है, स्पीड है। स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, ये डायमेंशन पुट कर दिया। डायमेंशन ऑफ RHS, RHS में डायमेंशन पुट कर दिया। अंडर का मतलब पावर हाफ। ठीक है, अंडर का मतलब पावर हाफ है। प्रेशर का डायमेंशन पुट कर दिया, डेंसिटी का पुट कर दिया, सॉल्व करके लाए और आपने क्या पाया कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड एंड डायमेंशन ऑफ राइट हैंड आर इक्वल। देन वी कैन से द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। दोबारा नोटिस करें मैं क्या कह रहा हूं, द गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ फिजिक्स। ये फॉर्मूला रॉन्ग हो सकता है, फिजिक्स के लॉज के हिसाब से ये फॉर्मूला रॉन्ग हो सकता है, लेकिन अभी डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, ओके। और फिजिक्स के लॉज के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला करेक्ट है, मतलब असली में ये फॉर्मूला करेक्ट है या रॉन्ग है, ये तो उस पर्टिकुलर चैप्टर में ही जाने के पता पड़ेगा थियोरेटिकली। ठीक है, अभी तो आप लोग जो है एक अनकन्फर्म्ड इसका वेरिफिकेशन कर रहे हो। ठीक है, आप कह सकते हो काम चलाओ, एक काम चलाओ वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, इसमें कौन कौन क्या क्या है ये आपको गिवन है। T टाइम पीरियड है, L थ्रेड की लेंथ है। ये इसकी एक क्यूरियोसिटी हो सकती है आपके माइंड में कि ये फॉर्मूला किसके लिए है। तो एक काफ़ी बाद में एक चैप्टर आएगा बच्चों 11th क्लास में ही, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में एक टॉपिक होगा सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक थ्रेड है और उसके अंदर एक मेटल की बॉल आपने लटका रखी है, जिस बॉल को बॉब बोलते हैं। तो थ्रेड और मेटल की बॉल या कोई पत्थर लटका दो, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं अपन लोग पेंडुलम। और पेंडुलम जो है सिंपल पेंडुलम, ये किस तरह का मोशन करता है, ये इस तरह के मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ये सब जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं, अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं। इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको ये ज़रूरत ही नहीं हो रही है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ।
फिर भी आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होना चाहिए साइंस के स्टूडेंट के अंदर कि भाई ये फॉर्मूला किसके लिए है, कुछ तो पता पड़े। तो ये जो पेंडुलम है, ये पेंडुलम जो है इस एक्सट्रीम से जा करके और वापस आ गया, उसी जगह पर वापस आ गया, इसको बोलेंगे वन ऑसिलेशन। एक बार ऑसिलेशन हो गया, इस वन ऑसिलेशन में जो टाइम लग रहा है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड, टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन। और ये उस एल उस थ्रेड की लेंथ है जिससे आपने उस बॉब को लटका रखा है, और जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अंडर रूट का मतलब है पावर हाफ, और ये जो नंबर है 2 पाई एक नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो आप चाहो तो मत लिखो और आप चाहो तो लिख सकते हो m0 l0 t0। ठीक है ना, m0 l0 t0 का मतलब है डायमेंशन लेस होना, कोई डायमेंशन नहीं है, न मास है न लेंथ है। 2 पाई क्या है, एक नंबर है। ओके, एल की डायमेंशन लेंथ की लेंथ हो गई, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन क्या हो गई, l1t-2। यानी कि एक्सेलरेशन चाहे किसी भी चीज़ का हो, चाहे किसी कार का हो, चाहे रॉकेट का हो, किसी भी चीज़ का एक्सेलरेशन है, चाहे वो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन हो, डायमेंशन सेम रहेंगी। डायमेंशन तो फंडामेंटली एक्सेलरेशन की ही आएगी। इसको सॉल्व किया और आपने पाया कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड आर इक्वल, देन वी कैन से एज अ फाइनल स्टेटमेंट डायमेंशन द गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये, इसके अंदर आपको फॉर्मूला गिवन है F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। इस लेटर का नाम क्या है, ईटा, ETA, ग्रीक स्क्रिप्ट का लेटर है ईटा। ठीक है, स्मॉल एन जैसा है, इंग्लिश में स्मॉल एन जैसा है। ठीक है, इस फॉर्मूला के पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड सुने कि जब एक स्फेरिकल बॉडी किसी लिक्विड में से पास होकर जा रही है, वो लिक्विड उस स्फेरिकल बॉडी को मूव करने से अपोज करेगा, एंड दैट अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड F, द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी वर्ड का मतलब है किसी लिक्विड का गाढ़ापन। कोई लिक्विड कितना ज़्यादा गाढ़ा है उसके मेजरमेंट को बोलते हैं विस्कोसिटी। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाए, लेकिन बिल्कुल कुछ भी मालूम नहीं हो ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो F is the force of resistance acting on the spherical body, and the radius of spherical body, the speed of the spherical body। और ये उस लिक्विड के गाढ़ापन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उस लिक्विड के गाढ़ेपन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, खैर ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको, इस फॉर्मूला के बैकग्राउंड में कुछ डिटेल्स बता रहा हूँ, वो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, आपकी क्यूरियोसिटी के लिए होना चाहिए। जो कुछ भी सामने आ रहा है आपका, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये एटीट्यूड होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या किया, इसके अंदर डायमेंशंस पुट कर दिया। ये फोर्स की डायमेंशन हो गई 6 पाई की डायमेंशन m0 l0 t0। ठीक है, और ईटा की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन हो गई, रेडियस, स्पीड, सब की डायमेंशन पुट कर दिए, सॉल्व करे, और क्या आ गया, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वल आ गए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन फॉर्मूला है k इक्वल टू 1/3 mv²। ठीक है, इसको चेक करने के लिए बोला। K फॉर काइनेटिक एनर्जी, M फॉर मास एंड स्पीड है V। किसी बॉडी की, एक बॉडी M मास की बॉडी मूव कर रही है, तो उसके मोशन के साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और आप चेक करने चल दिए, एनर्जी का फॉर्मूला पुट किया। एनर्जी कई तरह की होती हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, बहुत सारी तरह के, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, इसलिए आपको एनर्जी का यूज करना। राइट हैंड की डायमेंशन में क्या, 1/3 की डायमेंशन क्या पुट करी अपन ने, m0 l0 t0। 1/3 की डायमेंशन, 1/3 क्या है, नंबर है,
और फिर डायमेंशन पुट करते करते सॉल्व करते हुए आए। आपने क्या देखा, लेफ्ट और राइट इक्वल है। लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर एक खास बात सुनो, क्या प्रूव हो गया, लेफ्ट इक्वल टू राइट, लेफ्ट हैंड साइड LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। इसका मतलब ये डायमेंशन ये जो फॉर्मूला है ये करेक्ट है? नहीं, आपने कहीं थोड़ा सुना होगा। ये फॉर्मूला जो है, एक्चुअली फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का, 1/2 mv², 1/2 mv²। यहाँ तो 1/3 लिखा है, तो ये फॉर्मूला करेक्ट है या रॉन्ग है? बिल्कुल रॉन्ग है। लेकिन यहाँ तो प्रूव हो रहा है कि करेक्ट है। कारण क्या हुआ कि जिस जगह पे मिस्टेक है, कहाँ पे, 1/3, यहाँ क्या होना चाहिए 1/2, उसकी चेकिंग तो हो ही नहीं पा रही है। यहाँ पर कोई भी नंबर है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप तो पुट करोगे m0 l0 t0, ठीक है, इसलिए इसकी चेकिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, मतलब क्या निकला कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, इन चेकिंग ऑफ ए फॉर्मूला, द डायमेंशनलेस नंबर कैन नॉट बी वेरीफाइड। ठीक है, उसकी चेकिंग नहीं हो सकती। एक एग्जाम्पल और है जिसके अंदर इसको देखते आप कहोगे कि अरे ये तो कुछ गड़बड़ है, आपने क्या सुना था। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने सुना था k = ½ mv², और यहाँ पर आपने क्या सुना था 9th क्लास के अंदर मोशन वाले चैप्टर में, काइनेमेटिक्स में, s = ut + ½ at²। आपने सुना है s = ut + ½ at², और ये तो कुछ और ही बोल रहा है। इसमें ut तो गायब है ना, u इनिशियल वेलोसिटी और t टाइम, वो तो गायब है यहाँ, और हाफ भी नहीं है, यहाँ तो 1/5 लिखा हुआ है। तो आप देखते समझ गए, सेम इसी कैटेगरी की प्रॉब्लम इसमें है कि ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। तो चेक करने चलते हैं। LHS कितना है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ आ गया, L आ गया। राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करी, डायमेंशंस पुट करी। 1/5 का डायमेंशन क्या है, m0 l0 t0, ठीक है ना, और एक्सेलरेशन का पुट कर दिया और टाइम का पुट कर दिया, सॉल्व करके लाए और ये आ गया। ठीक है, आपने क्या नोटिस किया, डायमेंशन ऑफ LHS एंड डायमेंशन ऑफ RHS बोथ आर इक्वल। इट मीन्स ये फॉर्मूला करेक्ट है, ये तो कह रहा है, लेकिन आप जानते हो कि ये फॉर्मूला रॉन्ग है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के, और यदि एक फॉर्मूला के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे s = ut फर्स्ट पार्ट प्लस ½ at² सेकंड पार्ट, तो उस फॉर्मूला में कितने पार्ट्स आएंगे उसका भी वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो ये जो चेक करने का जो मेथड है, इसके अंदर काफ़ी शॉर्टकमिंग्स हैं, कमियां हैं। ठीक है ना, डिसएडवांटेजेस हैं कि ये जो है एक काम चलाओ वेरिफिकेशन का तरीका है, परफेक्ट नहीं है। बच्चों, नेक्स्ट डायमेंशनल एनालिसिस का नेक्स्ट यूज है टू डेराइव अ फॉर्मूला। क्वेश्चन में समझो आपको क्वेश्चन में फॉर्मूले में कौन कौन फिजिकल क्वांटिटी आएगी, क्वेश्चन में गिवन है। फॉर्मूला किसके लिए बनने जा रहा है, टाइम पीरियड। ठीक है, और फॉर्मूले में कौन कौन से क्वांटिटीज आएंगी, m, l और g, ये सारा डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो उसके बेस पर आपने फॉर्मूला क्रिएट कर लिया, t = k, और फॉर्मूले में m, l और g भी आ गए। लेकिन इनमें पावर्स जो हैं ABC, ये आपने अपने इच्छा से लगाई है, और इन ABC का वैल्यू ही आपको पता करना है। इस इक्वेशन नंबर 1 को आपने फॉर्म किया, इक्वेशन 1 को, इसमें लेफ्ट हैंड में तो t आएगा, क्योंकि ये बोल रहा है क्वेश्चन कि t का फॉर्मूला बनाओ, बन गया। इस फॉर्मूले में कौन कौन आएंगे, m आएगा, l आएगा, g आएगा, ये क्वेश्चन में बोला है आपको। इनके पावर क्या क्या आएंगे आपको क्या मालूम, आपने ABC बोल दिया, उनको ABC लेट कर लिया, और ABC का वैल्यू पता करना है। हो सकता है कोई नंबर भी आ जाए। व्हाट इज k? k इज ए डायमेंशनलेस नंबर। ठीक है, तो हो सकता है कोई नंबर भी आ जाए। ठीक है, तो उसको अपन ने k लेट कर लिया। नाउ
पुटिंग द डायमेंशंस एट बोथ साइड, ठीक है। टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होगी, m0 l0 t1। k क्या है, k इज ए डायमेंशनलेस नंबर, उसका डायमेंशन क्या होगा, m0 l0 t0, ठीक है। मास m, लेंथ l और एक्सेलरेशन l1 t-2। ब्रैकेट्स ओपन करें, ये सारे जो ब्रैकेट्स हैं इनको ओपन किया और पावर्स इकट्ठा कर दी, पावर्स को इकट्ठा कर दिया। अब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ अपन ने पावर्स को इक्वेट कर रहे हैं। इधर m की पावर में कौन है, a, उधर कौन है, 0, a इक्वल टू 0 हो गया। इधर l की पावर में कौन है, b प्लस सी, ठीक है, l की पावर में b प्लस सी, और इधर कौन है l की पावर में 0, तो b प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। इधर टाइम की पावर कितना है, -2c, और इधर कितना है 1, -2c इक्वल टू हो गया 1। इन तीनों इक्वेशंस को आपने अब सॉल्व कर लिया और आ गया a का वैल्यू 0, abc की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ये abc की वैल्यू आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे, और पावर हाफ का मतलब क्या है, अंडर रूट लगा दिया। जो पावर नेगेटिव है वो डिनोमिनेटर में चली गई, नीचे चली गई, और m पर पावर कितना है, 0 है, m का पावर 0 है तो उसको गायब कर दिया। इससे ये भी पता पड़ रहा है कि द टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत रह गई है, एक चीज़ पेंडिंग रह गया है, और वो है k का वैल्यू आपको पता पड़ा ही नहीं अभी तक, और यही इस प्रोसीजर का डिसएडवांटेज है, इस प्रोसीजर का शॉर्टकमिंग है कि आपको डायमेंशनलेस कांस्टेंट यानी कि k का वैल्यू आपको पता नहीं पड़ता। पिछले टॉपिक में अपन ने देखा है कि k का वैल्यू न तो वेरीफाई होता है, और इस वाले टॉपिक में देख रहे हैं अपन लोग कि k का वैल्यू आपको पता भी नहीं पड़ता। फिर करें क्या, तो करें ना ये है कि आपको यदि ये जो रियल फॉर्मूला है, एक्चुअल फॉर्मूला यदि याद है, जैसे अभी भी अपन लोगों ने ये फॉर्मूला यूज़ किया था पिछले टॉपिक में, t इक्वल टू 2π√L/g, तो k का वैल्यू आपको याद है 2π, लिख दो, और नहीं याद है तो कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा ये लिख दो, द वैल्यू ऑफ k कैन नॉट बी डिटरमाइंड इन दिस प्रोसेस, बस इतनी सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, टू डेराइव अ फॉर्मूला, सेम टॉपिक है। क्वेश्चन में आपको गिवन है किसका फॉर्मूला डेराइव करना है, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस, ठीक है, और फॉर्मूला पता करना है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस, इन टर्म्स ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस, ठीक है। तो आपको ये तो बता ही दिया क्वेश्चन में कि फॉर्मूले में कौन कौन आएगा। फॉर्मूला बनना किसका है, किसका बनाना है, V का, ठीक है, और फॉर्मूले में P यानी प्रेशर और D यानी डेंसिटी आएंगे, लेकिन उनके पावर्स आपको पता नहीं है। उन पावर्स का वैल्यू ही पता करना है आपको। और डायमेंशनलेस नंबर, व्हाट इज K, K इज ए डायमेंशनलेस नंबर, और नंबर का वैल्यू पता करना है। अभी तो लगा देते हैं, वैसे आपको पहले से मालूम है कि k का वैल्यू पता नहीं कर सकते इस प्रोसीजर में, ठीक है। डायमेंशंस पुट करी दोनों तरफ और ब्रैकेट ओपन किए और पावर्स को कंपैरिजन कर रहे हैं, पावर्स को कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन किया, मास का पावर, मास की पावर कितना है, a प्लस बी, इधर कितना है 0, a प्लस बी इक्वल टू 0 आ गया। लेंथ का पावर कितना है, -a -3b, उधर कितना है 1, तो ये आ गया। इधर टाइम की पावर कितनी है, -2a, -2a इक्वल टू -1। यहाँ से ab का वैल्यू निकाला, a और b का वैल्यू कैलकुलेट किया और इक्वेशन में पुट कर दिया और आ गया ये फाइनल, ठीक है। दो छोटे छोटे क्वेश्चन और देखिए, और इसके अंदर आपको एक फॉर्मूला गिवन है, ठीक है।
ये फॉर्मूला कहाँ से आया, आपको इसकी चिंता नहीं करनी है, काफ़ी लेट आएगा ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाले चैप्टर के अंदर। वान डेर वाल इक्वेशन नाम से ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में कौन कौन क्या क्या है ये आपको पता होना चाहिए। P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम। लेकिन R और T का वैल्यू तो बताया नहीं है, R और T के बारे में तो कुछ बताया नहीं, तो देखते हैं ज़रूरत पड़ती भी है कि नहीं है पड़ती है। आपको जो पता करने हैं, जिनकी डायमेंशन पता करनी है, वो है A एंड B। ठीक है, स्टार्ट करें। तो ये फर्स्ट लाइन है, बड़े काम की लॉजिक की बात है, और वो क्या कि दो क्वांटिटीज जो भी ऐड हो रही हैं उनका डायमेंशंस इक्वल होते हैं, दो क्वांटिटीज जो सब्ट्रैक्ट हो रही है उनका डायमेंशन इक्वल होता है। ये क्यों? यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे आंसर दे दो, मेरी बात बताओ। क्या 3 मीटर प्लस 4 मीटर बिकम्स हाउ मच? तो आप बड़े आराम से कहोगे 7 मीटर होता है। 3 मीटर प्लस 70 सेंटीमीटर कितना होता है? 3.7 होता है। मतलब नीचे वाले में क्या होगा, यूनिट का सिस्टम डिफरेंट है, ये SI सिस्टम है, वो CGS है, लेकिन दोनों है तो लेंथ। अभी तो मैं कह रहा हूं 3 मीटर प्लस 4 kg क्या होता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। 3 मीटर क्या लेंथ, 4 किलोग्राम क्या है मास। कभी लेंथ और मास ऐड हुए हैं क्या? सवाल ही नहीं है। ठीक है, इस और न सब्ट्रैक्ट होते हैं न इक्वेट होते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि बताओ 3 मीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, तो आपके पास आंसर है 300 सेंटीमीटर। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि 3 मीटर इज हाउ मच इज हाउ मच किलोग्राम। तो मास और कभी लेंथ इक्वेट थोड़ी होते हैं। वापस सुनो, इफ टू quantities are being added then both are same, both are having same dimension. If two quantities are subtracted then both quantities are having same dimension. If two quantities are being equated then both are same, both dimension of both are same. ये बात, दो चीज़ें ऐड हो रही हैं, चाहे सब्ट्रैक्ट हो रही हैं चाहे इक्वेट हो रही हैं, उनके डायमेंशन सेम होंगे, वो सेम फिजिकल क्वांटिटी होंगी। इस फंडामेंटल पे अपन लोग बात करके आगे चलते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से v² मल्टीप्लाई हो गया, pv² आ गया। अब इसके डायमेंशन पुट कर देंगे, और इसी तरह से सेकंड वाला भी है, डायमेंशन ऑफ b, मतलब v वॉल्यूम है तो b जो है b भी वॉल्यूम होगा। यहाँ पे आए, यहाँ पे ax अपॉन t और p दोनों का डायमेंशन सेम है। क्यों? क्योंकि इक्वल हो रहे हैं, दोनों इक्वल हो रहे हैं, डायमेंशन सेम है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से सबको उधर ले गए और डायमेंशन पुट कर दिया और आ गया। ठीक है, b माइनस x², मतलब b का डायमेंशन और x² का डायमेंशन सेम होगा, क्योंकि दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सेम चीज में से सेम चीज, सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होना पॉसिबल है। इसलिए आप कह सकते हो कि x² का डायमेंशन क्या है L², तो b का डायमेंशन भी होगा L²। ठीक है, यहाँ पे इस पूरे का डायमेंशन जिसको मैं राउंड कर रहा हूं, ये मैंने 3 राउंड किए, इन तीनों का डायमेंशन सेम है, क्योंकि तीनों आइदर ऐड हो रहे हैं या इक्वेट हो रहे हैं। तो इस पूरे का डायमेंशन और p फॉर पावर का डायमेंशन इक्वल है, और फिर इनके डायमेंशंस आपने पुट कर दिए और फिर आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक गड़बड़ नहीं कर देना, b माइनस एक्स, b का डायमेंशन क्या है L² और x² का डायमेंशन क्या है L², तो L² माइनस L² आप 0 बोल दो, ऐसा नहीं करना। एरिया माइनस एरिया इज इक्वल टू एरिया, फोर्स माइनस फोर्स इक्वल टू फोर्स।
लेंथ प्लस लेंथ इक्वल टू डबल लेंथ, ऐसा नहीं होता। लेंथ में लेंथ ऐड करोगे तो जो आएगा वो भी एक कोई अनदर लेंथ होगा। तो अपन लोग यहाँ पे एरिया में से एरिया को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, एक बड़े एरिया में से छोटे एरिया को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो कुछ एरिया बचेगा, जीरो नहीं बचेगा, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक अपन लोग करेंगे यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, तो सबसे सिंपल एग्जांपल हो सकता है, बताइए 5 मीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, तो आप तुरंत से बोलोगे 500 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन मैं इसको कुछ अलग स्टाइल में लिख रहा हूं, और वो है 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर इक्वल टू 500 मल्टीप्लाइड बाई 1 सेंटीमीटर। मैं इंटेंशनली आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे ये जो कुछ भी लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये इस फॉर्मेट में है, n1 u1 n2 मल्टीप्लाइड बाई u2। u1 and u2 are two different units of belonging to different systems, पर दोनों एक ही सिस्टम के हैं, दोनों यूनिट एक, सॉरी दोनों सिस्टम्स डिफरेंट, दोनों यूनिट्स हैं वो डिफरेंट सिस्टम्स को बिलोंग करती है, लेकिन एक ही फिजिकल क्वांटिटी की है, दोनों लेंथ की हैं। ठीक है, दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के जो है यूनिट सिस्टम्स, उनको इक्वेट कर भी नहीं सकते। ठीक है, n1 n2 बोथ आर नंबर्स। फॉर एग्जांपल n1 का वैल्यू 5 है, n2 का वैल्यू 500 है, u1 इज 1 मीटर, u2 इज 1 सेंटीमीटर। तो आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए कि वेन एवर टू quantities are equated, then this will be a standard format, n1 u1, there is a number multiplied by unit equal to number multiplied by unit equal to number multiplied by unit। ठीक है, इसका थर्ड लाइन आप लिख सकते हो, (16 मल्टीप्लाइड बाई फुट, तो नंबर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट। इस तरह का एक फॉर्मेट होता है यदि आप दो डिफरेंट सिस्टम्स को आप इक्वेट करते हो तो। ठीक है, यहां से अपन लोग एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, किसका, n2 के लिए। n2 का फॉर्मूला क्या आया, यहां से ये। अब अपन लोग एक काम करते हैं, u1 और u2 के डायमेंशंस पुट कर देते हैं, लेकिन आपको डायमेंशन किसका पुट करोगे, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है ये तो पता ही नहीं आपको। तो फिर एक काम करते हैं, ये तो मालूम हमने को कि डायमेंशन में mlt तो आएंगे, किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूला में mlt तो आते ही आते हैं। पावर क्या आएगी, abc पुट कर देते हैं, अभी लेट कर देते हैं, m पावर a, l पावर b, t पावर c। तो क्या ये दोनों सिस्टम्स सेम है, नहीं, डिफरेंट सिस्टम्स हैं, इसलिए यहां पर 1 और 2 में लगा रहा हूं। ठीक है, न्यूमरेटर वाला कौन सा सिस्टम है और डिनोमिनेटर वाला कौन सा सिस्टम है, ये डिफरेंट सिस्टम्स हैं, ये क्वेश्चन करेंगे तभी पता पड़ेगा। लेकिन दोनों में क्या सेम है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है। ऊपर वाला फोर्स है तो नीचे वाला भी पक्का फोर्स होगा। फोर्स और फोर्स को ही आप इक्वेट कर सकते हो, एनर्जी और फोर्स को इक्वेट नहीं कर सकते, इसलिए ABC दोनों में सेम होगा। ठीक है, फाइनली ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं और इसको अपन लोग यूज करेंगे। फाइनली फॉर्मूला लिख रहा हूं, n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b, t1 अपॉन t2 पावर c। अब ये फॉर्मूला बन गया। देखें काम क्या आता है, सुनो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग, और क्वेश्चन है कन्वर्ट 5 न्यूटन इंटू
डाइन्स, कन्वर्ट 5 न्यूटन इंटू डाइन्स। ठीक है, अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में आप इसको बात करो कि 5 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डाइन्स, ये क्वेश्चन है। इसमें आइडेंटिफाई करें N1 N2 U1 U2, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N1 का वैल्यू कितना है 5, U1 कौन है न्यूटन, N2 का वैल्यू कितना है वही तो पता करना है, इस फॉर्मूले से पता करेंगे। और U2 कौन है डाइन है। तो आप ये कहोगे न्यूटन क्या होता है, मैंने तो सुना ही नहीं, गलत बात है ये तो। न्यूटन फोर्स का यूनिट है कौन से सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस और एसआई सिस्टम दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। एमकेएस को ही मॉडिफाई करके और एसआई सिस्टम बनाया, ठीक है। एमकेएस काफ़ी लिमिटेड था और छोटा था, उसमें जो चीज़ें थी वो कम थी, और उसको डिटेल करके और एसआई सिस्टम बना दिया और वो पूरे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ठीक है। U2 की जगह कौन है डाइन, ठीक है। डाइन क्या होता है आपने अगेन बोलोगे मैंने सुना नहीं है, फोर्स का यूनिट है, सीजीएस सिस्टम में है। तो बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होनी चाहिए, आपका जनरल नॉलेज होना चाहिए, ये कोई आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा ये बात। तो वैल्यू पुट करते हैं। इससे पहले जितनी भी वैल्यूज हैं उनको आप प्रिपेयर करेंगे। यहां पे आपको N1 का वैल्यू तो पता पड़ गया, द गिवन नंबर, द नोन नंबर। और दूसरी बात, इसको एक बहुत फर्स्ट क्लास कैटेगरी में आप बोलेंगे, दिस इज नोन एंड दिस इज अननोन। द क्वेश्चन मार्क इज अननोन। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि नोन कौन है न्यूटन है, अननोन कौन है डाइन है, ठीक है, ओके। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी कौन है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी कौन है फोर्स। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है m1 l1 t - 2। आपको कैसे पता पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है, न्यूटन को देख करके पता पड़ गया न्यूटन फोर्स का यूनिट हुआ करता है, ठीक है। एबीसी का वैल्यू बताइए 1 1 -2। what is ABC? the powers of m, l and t, these are ABC। ABC का वैल्यू पता पड़ गया। उसके बाद which one is the known quantity, ठीक है। यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट आपको डिसीजन लेना है, नॉन क्वांटिटी कौन है, नॉन क्वांटिटी है न्यूटन। न्यूटन किसको बिलोंग करता है एम के एस को। एम के एस का फुल फॉर्म क्या है मीटर किलोग्राम सेकंड। मतलब m1 इज 1 kg, k फॉर किलोग्राम, l1 इज 1 मीटर, m फॉर मीटर, एंड t1 इक्वल टू 1 सेकंड। m1 l1 t1 का वैल्यू आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है। क्या क्या आया वो mks आया, मीटर किलोग्राम और सेकंड। क्यों? क्योंकि mks का यूनिट है न्यूटन और न्यूटन आपका नोन है, ठीक है। इसमें एक खास बात यह है, आप ये पता रखें कि न्यूमरेटर जो है वो कौन है नोन है, ठीक है। न्यूमरेटर वाले m1 l1 t1 कौन है नोन है, अननोन कौन है अननोन है CGS।
अननोन सीजीएस है। कैसे पता पड़ा? आपको मालूम है कि डाइन का मतलब है सीजीएस का क्वांटिटी, सीजीएस का यूनिट है। सीजीएस में M2 1 ग्राम, L2 1 cm एंड T2 1 सेकेंड। ये सारा रॉ मटेरियल तैयार हो गया आपका, इसको आप पुट कर दो, ठीक है। ये कौन है? M1 L1 T1 कौन है? न्यूमरेटर वाले कौन है? नॉन सिस्टम को बिलोंग करते हैं। जो डिनोमिनेटर वाले M2 L2 T2 कौन है? अननोन सिस्टम को बिलोंग करते हैं। जो अननोन सिस्टम कौन है? सीजीएस। कैसे पता पड़ा? डाइन सीजीएस का होता है। तो ये हो गए सीजीएस में C4 सेंटीमीटर, G4 ग्राम और S4 सेकेंड। ये सारी वैल्यूज इसमें अपन लोग इंसर्ट कर देते हैं। 5 1 kg 1 ग्राम, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। G और G कैंसिल हो गए। कैसे हो जाता है? यस, kg एक सिंगल वर्ड नहीं है, k अलग है, 1000 उसका मीनिंग होता है, और G4 ग्राम। kg बोथ k एंड g आर मल्टीप्लाइड, ठीक है, एक सिंगल वर्ड नहीं है। तो g से g कैंसिल हो गए, k बच गया, और k कौन होता है? किलो। जैसे भी आपको इजी लगता है। एंड 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर इज 10 पावर 2, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। और ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया, ये 1। फाइनल आंसर आपका क्या होगा? 5 न्यूटन इक्वल टू 5 इंटू 10 पावर 5 9। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको क्वेश्चन बोला है 8 जूल कन्वर्ट 8 जूल, जूल को शॉर्ट में जे बोलते हैं, कैपिटल जे, इनटू सीजीएस। ठीक है, 8 जूल को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो साइड में आए, अपने थोड़ा रफ वर्क किया। ठीक है, 8 न्यूटन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हाउ मच अर्ग। सीजीएस में एनर्जी का यूनिट है अर्ग। सबसे पहले आपने काम किया कि N2 आपको पता लगाना है, ठीक है ना। N1 का वैल्यू कितना है? 8। U1 की जगह पर कौन है? सॉरी, U1 की जगह पर कौन है? J, जूल। N2 का वैल्यू कितना है आपको पता करना है, और U2 द सेकंड यूनिट इज अर्ग। कैसे पता पड़ा? आपको पता होना चाहिए। सीजीएस तो क्वेश्चन में डिमांडेड है, क्वेश्चन में गिवन है सीजीएस, पर सीजीएस में एनर्जी के यूनिट को अर्ग बोलते हैं। आपको N2 पता करना है। ठीक है, सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले आपका ये जरूरी है कि पता करें कि फिजिकल क्वांटिटी कौन है, और फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी है। कैसे पता पड़ा आपको एनर्जी है? जूल को देख करके पता पड़ा आपको एनर्जी है। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। इसमें पावर्स कौन कौन है? ABC, ABC की वैल्यू 1, 2, -2 है। और उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ये डिसाइड करना है कि आपका नॉन क्वांटिटी कौन है। तो आपने जूल को देख करके कहा कि जूल जूल को देख करके कहा ये एमकेएस है, और एमकेएस में M1 L1 T1 का वैल्यू, और अननोन क्वांटिटी है सीजीएस। ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, अननोन क्वांटिटी सीजीएस है, और इसमें ये वैल्यू होगी। न्यूमरेटर वाला कौन है? नॉन होता है, नॉन सिस्टम होता है, और डिनोमिनेटर वाले अननोन होते हैं। ये बाय चांस पिछले एग्जाम्पल जैसा ही है, बाय चांस। ऐसा मत सोचना कि न्यूमरेटर में हमेशा नॉन आएगा और न्यूमरेटर में हमेशा, ये नहीं सोचना एमकेएस आएगा। न्यूमरेटर में कौन आता है? इधर
यहाँ न्यूमरेटर में कौन आता है, नॉन सिस्टम आता है, डिनोमिनेटर में अननोन सिस्टम आता है, ठीक है, ओके। उसके बाद में आपने सॉल्व किया और ये हो गया। तो आपने क्या नोटिस किया कि 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में अपन लोग इतना ही करेंगे और इसके जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।